भाभी माँ, ये जरा देख लीजिए ना तिलक की थाली, बस नारियल रखना है, बाकी सब तो हो ही गया। मामी, वो पार्लर वाली की तबीयत खराब है, उन्हें डेंगू हो गया है, वो आज नहीं आ पाएंगी। ओह गॉड, फिर अभी क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। रश्मि को मैं खुद तैयार करूंगी। अपनी ननद की शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ गोपाल, काम शुरू हो गया ना? अच्छा ठीक है, रमन और दीपक से कहना कि खाना A1 होना चाहिए। आफ्टर ऑल मेरी बहन की शादी। हाँ ओके। मैं कितना भी बोलूं, कोई फायदा नहीं होता है उसका। 1000 बार बोल चुकी हूँ एक्सरसाइज करो, डाइट करो, पर नहीं, जो मन करता है सिर्फ वही करना है। इतना वजन बढ़ाना अच्छी बात नहीं है अनन्या। कल जब शादी होगी प्रॉब्लम्स आएंगी ना तब। मम्मा, जो लड़का शादी के लिए वेट को कंसिडर करता है ना, उस लड़के से मुझे शादी नहीं करनी। वो क्या मुझे रिजेक्ट करेगा, मैं उसे रिजेक्ट कर दूंगी। जस्मीन, मेरी तो कोई बात सुनेगी नहीं है, अब तुम ही समझाओ इसे। शादी के लिए नहीं बोल रही, ओवरऑल हेल्थ के लिए बोल रही हूँ। अपने शरीर के साथ लापरवाही करोगी ना तो एक ना एक दिन वो परेशान करेगा ही। पर नहीं, तुम्हें तो इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। वैसे तो बड़े टिप्स देती रहती हो ना सबको, अपने फैशन पर, फूड पर लिखती हो ना, तो खुद पे क्यों नहीं अप्लाई करती हो? मम्मा प्लीज मेरे काम को इन सबके बीच में मत लाइए। क्यों नहीं लाऊं? हाँ क्या मम्मा, आप कभी मेरी बात नहीं मानोगी ना? क्यों नहीं मानू? तुम सुनती हो मेरी बात? मुझे नहीं सुननी कोई बात। हद है। क्या हो रहा है? ऐसे कैसे क्या हो रहा है? क्यों बहस कर रहे हो तुम दोनों? कुछ नया नहीं है, वही है जो बरसों से बोल रही हूँ। वर्षा बेटा, तू ही समझदार है, समझना। अब छोड़ क्यों पीछे पड़ी है उस बात को लेकर? माँ, क्योंकि वो बातें मुझे परेशान कर रही हैं। इस उम्र में खुद पर ध्यान नहीं देगी तो कैसे चलेगा? बस एक ही रट लगा रखी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो तब पड़ेगा ना जब पतली। ओके फाइन, आप मुझे पतला देखना चाहती है ना? 1 महीने के अंदर मैं पतली होके दिखाऊंगी आपको। ठीक है, चैलेंज है। डन। क्यों उसके पीछे पड़ी हो वर्षा? चैन से जीने दो उसे। शौर्य, आप उसे समझाने के बजाय मुझे समझा रहे हैं। देखा उसे गौर से, इतनी सी उम्र में कैसा शरीर है। ऐसे रोज रोज पूरा दिन उसे टोकना ये ठीक बात है? मैं माँ हूँ शौर्य, मैं नहीं टोकूंगी तो और कौन टोकेगा? आप अपनी बेटी को सपोर्ट करते हैं ना, कभी मेरी जगह पर भी खड़े होकर देखिए। पर इससे तुम दोनों के बीच में प्रॉब्लम होती है तो? वो 1000 बार हो, मुझे मंजूर है। पर मुझे एक बात अच्छे से पता है कि जो मैं कह रही हूँ बिल्कुल सही कह रही हूँ। कल को उसे मेरी ये बातें अच्छे से समझ आएंगी। वर्षा बेटा, हम मानते तेरी बात बिल्कुल सही है, लेकिन देख बेटा, मौका और समय देखकर बात करनी चाहिए ना। अब देख, तूने ऐसे समय पर बात कर दी, पूरे ब्याह में उसका मूड खराब रहेगा। माँ, मैं जानती हूँ मैंने, लेकिन जानबूझकर ये सब बातें नहीं छेड़ी है। अब निकल गई है तो मैं क्या करूँ? शायद हो सकता है उसकी भलाई के लिए ही हो, क्योंकि प्यार से समझाती हूँ तो उसे बातें समझ आती नहीं है। हो सकता है चैलेंज के जरिए ही कुछ तो समझ आए। क्या हुआ? कुछ नहीं। थैंक यू। काम करने की फीस नहीं देगी? शर्म नहीं आती आपको? मदद करके फीस मांगता है क्या कोई? हर जगह तो ऐसे ही होता है। जी नहीं, मदद करने के बाद कोई फीस नहीं मांगता। हाँ तो फिर ये मदद नहीं थी, ये तो सर्विस थी। अब तो आपको फीस देनी पड़ेगी। बेकार की बातों में मुझे उलझा रहे हैं। खुद तो रेडी है, नीचे चले जाएंगे, मैं ही रह जाऊंगी और फिर सुनाएंगे भी मुझे। अच्छा, कितना भाषण दे रही हैं आप। अच्छा तो वही दे देती जो मांग रहा हूँ मैं। अभी टाइम नहीं है मेरे पास। एक किस देने में कितना टाइम लगता है? अच्छा ठीक है, पर सिर्फ एक किस। ताई जी, आपको बड़ी दादी बुला रही है। हाँ बेटा, उनसे कहो कि मैं बस आ रही हूँ। हाँ, दुनिया के सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड कभी नहीं टूटेगा। क्या? हमारे घर के बच्चों का रंग में भंग डालने का। भगवान करे मुझे कोई वरदान मिल जाए, तो जब हम लोग कभी करीब आए ना तो इन्हें पॉज मोड में डाल दो। अच्छा, वरदान से याद आया, वरमाला आई क्या? नहीं, लेकिन ऑर्डर कर चुका हूँ। आपने भी? क्या मतलब, समझा नहीं। मुझे लगा पिछली शादी की तरह आप भूल जाएंगे, इसलिए मैंने पहले ऑर्डर कर दी। मतलब इस बार 2-2 सेट आएंगे? कोई बात नहीं, दोनों में से एक तो टाइम पर आ ही जाएगी ना। बस इस बार कोई गड़बड़ ना हो। बस बहुत हो गया मम्मा का। अब चाहे जो हो जाए, 1 महीने के अंदर अंदर ना मैं पतला होके ही बताऊंगी उन्हें। कोई तो क्विक फिक्स जरूर होगा ना।
मिल गया। लेकिन कितने ज्यादा महंगे हैं ये पिल्स, कैसे पे करूं? मेरे पास पैसे भी तो नहीं है। सारी सैलरी मेरे उस क्रेडिट कार्ड के बिल भरने में चली गई। ओह गॉड, अब क्या करूं? विजय और मोनू को बोला पहले वेलकम ड्रिंक सर्व करें, फिर स्नैक्स और एक एक गेस्ट को अच्छे से ऑफर करें, ठीक है? अब आप जाइए। तिवारी जी, आपने जो संगीत में वो नीले बल्ब लगाए थे ना, वो बार बार बुझ रहे थे। इस बार कोई भी गड़बड़ नहीं है। राधे कृष्णा। अरे राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। भाभी माँ, देवयानी बहन, हमारे लायक भी कुछ काम करने के लिए है तो बोलिए ना। आप ही ने तो ये सब किया है रमा बहन, बस आप अपनी बेटी को सिर्फ आशीर्वाद दीजिएगा। यश, तेरे पास वो पगड़ी वाले का नंबर है क्या? जरा उससे पूछना कि वो कब तक आएगा। जल्दी कर भैया। आपको कहा था ना मैंने, इसको यहाँ नहीं रखना है, इसको यहाँ रखना है और इसको यहाँ रखना है। फूलों की टोकरी उसको वहाँ रख दीजिए। ठीक, जल्दी कीजिए। देखिए आप लोग कुछ मीठा वगैरह? मिठाई तो पूरे शहर में खिलाने के लिए तैयार हो जाओ अक्षरा। मतलब ये कि बेटा बड़ा हो गया है, उसके लिए भी लड़की देखो और शादी करा दो। अभी संभाल के। जी आप क्या कह रही हैं? सही कह रही हूँ। अब सास बनने की बारी तो तुम्हारी भी आ गई। नहीं अभी कहाँ, अभी तो बहुत छोटा है। हर माँ बाप को अपने बच्चे छोटे ही लगते हैं, क्यों देवयानी बहन? सही कह रही हो ना? जी बिल्कुल। याद है ना नमन और मुस्कान के वक्त मुझे तो लगता था मेरे बच्चे छोटे ही है, पर देखो सब ठीक से हो गया ना। वही तो। और देखिए ना, नक्श बिल्कुल तैयार है और कितनी अच्छी तरह सब कुछ संभाल रहा है। उसके लिए लड़की देख लो जल्दी से, वरना वो खुद ही देख लेगा अपने लिए। नहीं आंटी जी, ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली अभी तो उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। अभी नहीं, अभी छोटा है। अरे बाबा, हाँ तो बोलो, तो मैं अभी बात चलाती हूँ। मेरे रिश्तेदारी में है एक लड़की। क्यों? अरे वाह रमा बहन, तो आप बात कीजिए ना, हम देखते हैं। तो मैं अभी बात कर लेती हूँ। नहीं अब आप बात मत कीजिए प्लीज। जब करनी होगी मैं बता दूंगी आपको। मैं अभी आई। क्या हुआ अक्षरा? क्या बात है, बताइए। नैतिक, रमा आंटी पता है क्या बोल रही थी मुझसे? कह रही थी कि डुक्कू की शादी करा दो, वो बड़ा हो गया है, सीरियसली उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे कैसे नैतिक? डुक्कू इतना छोटा है, डुक्कू की शादी मतलब। अक्षरा वैसे उतना भी छोटा तो है नहीं। आंटी सही कह रही है, घर में बड़ा तो अब नक्श ही है, अगली शादी की बारी तो उसी की है। कैसी बातें कर रहे हैं? डुक्कू अभी इतना छोटा है, पढ़ाई चल रही है, उसकी पढ़ाई खत्म नहीं हुई, उसके बाद अपने पैरों पे खड़ा होगा, कुछ बनेगा। आजकल कौन इतनी जल्दी शादी करता है? और वो तो लड़का है, आजकल तो लड़कियां भी जल्दी शादी नहीं करती हैं। पहले कुछ बनती हैं, उसके बाद शादी के बारे में सोचती। अपनी अनन्या को देख लीजिए, वो तो डुक्कू से बड़ी है ना, फिर कैसे डुक्कू की बारी हुई? अच्छा वैसे एक बात ना, आप मुझे सच सच बताइए, आपको नक्श की शादी की चिंता है या फिर खुद सास बनने की? एक बात तो आप मान लीजिए अक्षरा, एक ना एक दिन आपको सास तो बनना ही है। हाँ ठीक है ना, वो एक दिन जब आएगा तब आएगा। अभी से क्यों जबरदस्ती लाना है उसे? दिन तो आ ही गए हैं अक्षरा, आप ही एक्सेप्ट नहीं कर रही कि आप सास बनने वाली। ओह वाओ, मम्मा पापा आप लोग भाई की शादी के प्लानिंग कर रहे हो? प्लीज मुझे भी इंक्लूड करो ना, मुझे बहुत शौक है भाई की शादी का। कितना मजा आएगा। भाई मिले क्यूट सी सुंदर सी भाभी लेके आएंगे। अच्छा मम्मा, आप कौन सी सास बनोगी? टीवी सीरियल वाली सास या सिंपल वाली सास? चुप रहोगी तुम, ज्यादा बातें मत करो। देखिए अक्षर, देखिए अपने लाडले को, कितना जवान हो गया है, कहाँ से छोटा लग रहा है वो, और कितना जिम्मेदार भी है। और जहाँ तक खुद के पैरों पे खड़े होने का सवाल है, आगे चल के कृष्णा को तो उसी ने संभालना है। बल्कि मैं तो कहता हूँ, रमा आंटी जिस लड़की के बारे में बात करी थी ना, एक बार आप उनसे मिल लीजिए। क्या? मुझे पता है तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना जानबूझ के। मुझे सब समझ में आ रहा है। आप लोग जाइए यहाँ से। नायरा भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। अच्छा जरा चेहरा देखिए अपना, किसने एक शादी के रिश्ते की बात क्या की? आप तो कितना घबरा गई हैं। कल को अगर आपके लाडले ने आके खुद कह दिया कि मुझे इस लड़की से प्यार हो गया, शादी करवा दो, क्या करेंगे आप? अब सास बनने की बारी तो तुम्हारी भी आ गई। देखिए ना, नक्श बिल्कुल तैयार है, उसके लिए लड़की देख लो जल्दी से, वरना वो खुद ही देख लेगा अपने लिए।
बात करना, उसको मारना नहीं। माना कि उसकी गलती है, लेकिन वो अपनी फैमिली के हाथ में मजबूर है। तो सुन रही है ना? सुन रहे हम, बहरे थोड़ी ना। अरे सुन रही है या समझ भी रही है? तब की तब देखिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इसमें से गली कौन सी है? शायद यही है। अरे जब गली नहीं पता तो घर कैसे ढूंढेंगे? शादी ब्याह वाला घर है, थोड़ी ना छुप पाएगा। चलें? भगवान जी, आई जस्ट होप ये टैबलेट्स मुझ पर भी काम कर जाए। इतनी सारी एड्स आती है इनकी, सब कहते हैं कि पतले हो जाते हैं। आई होप ये मुझ पर भी वर्क करे। अनन्या कहाँ थी अब तक? और दादी से पैसे क्यों मांगे तुमने? नहीं, वो क्यों मांगे मतलब वो मुझे कुछ काम था इसलिए मांगे। मैंने उनसे कहा भी कि अगले महीने की सैलरी से रिटर्न कर दूंगी। अनन्या बात वो नहीं, बात ये है कि मांगे क्यों? मांगे क्यों मतलब? एक तो आप खुद ही चैलेंज देती हो, कहती हो कि पतले हो जाओ। जिम जाने के लिए फीस तो भरनी होगी ना। वो मैं आपसे गुस्सा थी इसलिए आपसे नहीं मांगे। मुझसे मांग देती तो मैं मना नहीं करती। ओह, मुझे लगा क्या? हाँ, बात वो अलग है कि अब तुम उसका कितना फायदा उठाती हो, ये तो कोई और ही जाने। देखती हूँ कितना जिम जाती हूँ और कितना स्लिम होती। देख लेंगे मम्मा। मैं भी देख लूंगी। फिलहाल के लिए जल्दी से रेडी हो जाओ, उनके यहाँ पर बारात पहुँचती होगी, समझी? यश जरा देखना मुझ पर कौन सी अच्छी लगेगी। आपके लिए तो बड़ी माता जी ने ये स्पेशल बनवाई है। कौन सी है? व्हाइट वाली? पहन कर देखिए। ये बड़ी दादी को क्या हो गया? स्पेशल पगड़ी मतलब? अरे ऐसे ही बनवा दी होगी शौक में। भैया आप जाइए, तू ट्राई तो करके देख, अच्छी लगी तो ठीक है, वरना चेंज कर लेना। ठीक है। यही होगा उस जीतू का घर। क्यों मुक्ति? शायद। टारगेट बोला था क्या? हाँ। तो फिर तो यही होगा। वैसे भी शादी की पूरी सजावट हो रखी है यहाँ पर। मुक्ति आगे चलो। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, तुम लोग जाओ, मैं नहीं आऊंगी। अरे चल ना। छोड़ दो इसे, इससे तो हम ही निपट लेंगे। चल। वो रहा वो जीतू का बच्चा। हाँ, और साथ में उसका वो कमीना दोस्त भी है। सही दूल्हा लग रहा है तू। समीर मौसा को डायरेक्ट कंपटीशन देगा तू। रुक रुक, तेरी ना फोटो क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है? अब हम निकालेंगे इसकी बारात। चल सुन, ये फोटो खींचकर मुझे सेंड कर देना। ठीक है। फोटो हमें भी भेज दीजिएगा दूल्हे राजा। कौन है ये लोग? आप कौन? हम अभी बताते हैं। गर्ल्स पोजीशंस। अरे रुकिए आप लोग, ये सब क्या हो रहा है? कौन है आप लोग और आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हाँ, हम क्या चाहते हैं? ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो? जीना है या नहीं तुम्हें? हमारी बेस्ट फ्रेंड को धोखा देके मजे से अपना बिहार रचा रहे हो। अगर उसे कुछ हो जाता, तुम्हारे प्यार में मर जाती, तो कौन जिम्मेदार होता? हाँ, तुम्हारी तो ना आत्महत्या करवा देते हम। मारो जोर से। एक मिनट, फ्रेंड को धोखा देगा ना? अरे कौन फ्रेंड? किसकी फ्रेंड? मुक्ति को परेशान करेगा। कौन मुक्ति? क्या बोल रहे हो आप लोग? देखिए, मैं किसी मुक्ति को नहीं जानता, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, प्लीज। इतना मारो इन्हें कि सदा के लिए मुक्ति मिल जाए। स्टेट लेवल के प्लेयर हैं हम, जीतू के बच्चे। अरे एक मिनट, क्या नाम लिया आपने? जीतू। ये जीतू कौन है? आप हैं। नहीं, मैं जीतू नहीं हूँ। मैं भी नहीं हूँ जीतू, मैं भी नहीं हूँ। मम्मी के साथ, मम्मी के साथ। वाह बेटा, उन्होंने नाम भी बदल लिया। तू आदमी की मजाक। मारो इसको यार। अरे एक मिनट, आप लोग पहले मेरी बात सुनिए। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। ना मैं जीतू हूँ और ना ही मैं किसी मुक्ति को जानता हूँ, और ना ही मैंने किसी को धोखा दिया है। अभी पता चल जाएगा। मुक्ति,
यही है ना तुम्हारा जीतू? नहीं, माँ प्लीज बाहर जल्दी चलो, कुछ गर्ल्स भाई और यश भैया को मारिए प्लीज, जल्दी चलो। क्या? हाँ चलो। सॉरी, वो हमें गलतफहमी हो गई। गलतफहमी नहीं, गलत फैमिली हो गई आपको। आप किसी और को ढूंढ रहे थे और आपने हमें पकड़ लिया। वही तो, एक इडियट ना हमारी फ्रेंड को धोखा देकर शादी करने जा रहा था। हम तो बस उसे रोकने आए थे। एड्रेस तो हमें पता नहीं था। शादी ब्याह वाला घर देखा तो हमें लगा। आपको क्या लगा? लगा तो हमें। सॉरी, हम आपसे माफी मांग रहे हैं ना। ये सही है, पहले मारो और फिर माफी मांग लो। अरे कम से कम इतना तो पता कर लिया होता कि यहाँ शादी लड़के की है या लड़की की। बस उठाई हॉकी और शुरू। भाई तू हॉकी तोड़ इसकी। नहीं नहीं नहीं, हॉकी नहीं प्लीज। आप चाहिए तो हमारी हड्डी पसली तोड़ दीजिए, लेकिन हमारी हॉकी मत तोड़िए प्लीज। और वैसे भी हम मांग रहे हैं ना आपसे माफी। हम सब मांग रहे हैं। हमसे गलती हो गई और अब गलती की है तो माफी मांगने में क्या हर्ज है। आप जितनी बार कहेंगे ना हम उतनी बार माफी मांगेंगे। रजो प्रीति, सॉरी। ये क्या अभी मारने वाला है? लगता है इसने हमारी हड्डी पसली वाली बात को बहुत सीरियसली ले लिया। मुझे लगता है भाग लेना चाहिए। सॉरी, हम मांग रहे हैं ना माफी आपसे, छोड़िए ना प्लीज। चल तारा, चल चल। अरे क्या हुआ तारा? मेरा बैग। लगा लेना, बहुत आराम मिलेगा। चलो। I swear, यहाँ लड़की थी, हवा के झोंके की तरह आई, और हवा के झोंके की तरह नहीं, आंधी की तरह आई और तूफान की तरह चली गई। हे भगवान, ये सब रुको, क्या हुआ? लगी तो नहीं? हाँ, किसने मारा? कहाँ है? कौन लोग? मम्मा, मम्मा देखो, वो ब्लू जैकेट वाली दीदी है ना, उन्होंने मारा। भगवान, यश, रुको, लगी क्या बहुत तुम लोग को? मार मार के चटनी बना दिया मामी। और सच बात तो ये है कि जिनको वो ढूंढ रही थी हम वो थे ही नहीं। ऐसे कैसे मार सकती है? ये क्या तरीका? हद होती है। भाई ज्यादा लगी आपको? बहुत जोर की। हे भगवान, चलो अंदर चलो, मैं दवाई लगा देती हूँ, ठीक हो जाएगा। चलो आओ, चलो चलो यश, तुम भी चलो चलो। वहाँ क्या देख रहे हो? वो नहीं आएंगे दोबारा, आएंगे भी तो मैं खबर ले लूंगी उनकी। तुम चलो अंदर, चलो। लड़कियां भी ना, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे उनपे। एक बार मिले ना तो अच्छे से समझाऊंगी उन्हें।
हद होती। बच्चों को ज्यादा चोट आ जाती तो? हाँ वही तो, किसी का सर फूट जाता, हाथ पैर टूट जाते तो ऐसे मारता है क्या कोई? हाँ, हॉकी तो खेलने की चीज है, उसका ऐसे इस्तेमाल करना गलत बात है मुन्ना। वैसे भाई माँ, जिस चीज पे हाथ सेट हो वही हथियार बन जाता है। अब टीचर स्केल से मारती है और बीवियां बेलन से। और वैसे अक्षरा जरा सोचिए, भगवान ना करे अगर ऐसी लड़की आपकी बहू बन जाए तो। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।